जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, फाइनली बिहार डीएलएड का ऑनलाइन फॉर्म आ गया है, इसका ऑनलाइन भी चालू हो गया है। इस वीडियो में दोस्तों आपको हम संपूर्ण जानकारी देंगे कि कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है, क्या एज लिमिट रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, ये भी हम डिटेल के साथ आपको समझाएंगे। तो यदि आप बिहार डीएलएड का फॉर्म भरने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखी जाइएगा ताकि आप लोग कंप्लीट जानकारी ले पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिहार डीएलएड का जो ऑनलाइन फॉर्म चालू हुआ है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बताया गया दोस्तों, टोटल जो सीट निकला है 30,000 से ऊपर वैकेंसी निकल के आया है। ठीक है, तो 30,000 सीट कम नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर्म भर दीजिएगा। अब इस पे योग्यता की बात कर लेंगे। सबसे बड़ा सवाल आप लोग हमेशा पूछते हो कि सर इस पे कौन कौन भर सकता है, क्या योग्यता एलिजिबिलिटी होती है। तो देखिए, इस पे सबसे पहले तो आपका 10+2 पास होना जरूरी है। ठीक है, आर्ट्स भी चलेगा, साइंस भी चलेगा, कॉमर्स भी चलेगा। साथ ही साथ दोस्तों कम से कम 50% नंबर होना चाहिए सभी का। ठीक है, इसके अलावे यदि आप SC/ST हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि आप SC/ST हैं तो 45% नंबर भी है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी जनरल, BC, EBC, EWS इन सभी का 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए और SC/ST का 45% मार्क्स इस पे होना चाहिए। ठीक है, अब एज हम आपको बता देते हैं, एज इस पे कितना मांगा है। तो देखिए दोस्तों, एज आपका सबसे पहले ये देखिए कि एज आपका गिनेगा कब से, 1 जनवरी 2024 से आपका एज काउंट करेगा। ठीक है, इस दिन देखेगा कि आपका उम्र हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए दोस्तों? मिनिमम बताया गया है कम से कम 17 साल। ठीक है, और मैक्सिमम एज नहीं बताया गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका कुछ भी है तो फॉर्म को भर दीजिएगा। अब इस पे अप्लाई डेट देख लीजिए दोस्तों, अप्लाई डेट। तो अप्लाई डेट इसका है 2 फरवरी से ऑनलाइन चालू हो गया है और लास्ट डेट रहेगा दोस्तों 15 फरवरी। अब आप बोलोगे कि सर इतना कम टाइम क्यों? तो देखिए दोस्तों, बहुत कम टाइम दिया है, पता नहीं क्यों, लेकिन 2 सप्ताह का ही टाइम दिया है फॉर्म को भरने के लिए। तो आपको इसी में से फॉर्म को भरना है। लास्ट में भरिएगा तो आपका सर्वर वगैरह स्लो हो जाएगा, इसलिए 10 तारीख से पहले ही आप फॉर्म को भरने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ऐसे तो 13-14 तारीख तक भी भर सकते हो, लेकिन लास्ट में यदि भरोगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत स्लो हो जाएगा। तो ये है इसका अप्लाई डेट। अब फी कितना लगेगा समझ लीजिए। फी दोस्तों इस पे लगेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, जनरल, OBC, EWS, देखिए जनरल, OBC और EWS इनको दोस्तों 960 रुपये पेमेंट करना होगा। ठीक है, 960। इसके अलावे यदि दोस्तों यदि आप SC/ST और PWD हैं, ठीक है, SC/ST और PH, तो आपका पेमेंट लगेगा दोस्तों 760 रुपया। ठीक है, ये है दोस्तों पेमेंट का सिस्टम। जनरल, OBC, EWS 960 और SC/ST PH कैंडिडेट 760 रुपये इस पे पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसका सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है, इसके बाद हम आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताएंगे। तो सबसे पहले सिलेबस देखिए, एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, क्या क्या रहेगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए दोस्तों, 120 प्रश्न आपसे पूछेगा, 120 प्रश्न होगा। इस पे आपका टोटल अंक होगा 120 अंक। ठीक है, जितना क्वेश्चन उतना नंबर, कहने का मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का आपका होगा। इस एग्जाम में आपको टाइम मिलेगा, समय मिलेगा 2.5 घंटा। ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट आपको इस पे समय दिया जाएगा। इस पे दोस्तों दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, नो नेगेटिव। तो जितना चाहो उतना बना सकते हो, माइनस मार्किंग का कोई फंडा इस पे नहीं है। इस पे तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, देखिए इस पे आपका हिंदी से पूछेगा कितना, 25 क्वेश्चन हिंदी से अकेले पूछेगा। दूसरा नंबर आपका रहेगा मैथ। ठीक है, मैथमेटिक्स से रहेगा दोस्तों 25 क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा नंबर आपसे क्या पूछेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, साइंस से रहेगा 20 क्वेश्चन, साइंस से रहेगा 20 क्वेश्चन। इसके अलावा चौथा में दोस्तों आपका GK GS 20 क्वेश्चन रहेगा, GK GS
20 क्वेश्चन। और पांचवा में दोस्तों आपका जनरल इंग्लिश से पूछेगा 20 क्वेश्चन, ठीक है। और छठा नंबर में नॉर्मल सा रीजनिंग पूछेगा 10 क्वेश्चन। तो कितना हो गया टोटल, देखिए तो 25 25 50 और 20, 70 और 20, 90 और 20, 110 और 10, 120 क्वेश्चन हो गया, 120 मार्क्स हो गया, 2.5 घंटा टाइम हो गया और नो नेगेटिव, इस पे माइनस मार्किंग आपका नहीं रहेगा। तो ये है दोस्तों एग्जाम का कुछ पैटर्न। अब इस पैटर्न के आधार पर आपको हम बेस्ट बुक भी बता देते हैं जिससे आप इसका तैयारी दोस्तों कर पाइएगा। तो किताब देखिए दोस्तों, आपको हम बिहार डीएलएड 2024 के लिए सबसे बेस्ट बुक बता रहे हैं जो कि निकल के आती है दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों, ये बिहार डीएलएड के लिए सबसे बेस्ट गाइड है मार्केट में। यहां पर देखिए बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 का दोस्तों काफी बढ़िया किताब है जो कि नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित गाइड है दोस्तों। इस पे आपको 3000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों 4 सॉल्व्ड पेपर भी आपको इस पे देखने को मिलेगा जिससे आपका तैयारी और भी अच्छा खासा इस पे होने वाला है। इस पे सब्जेक्ट वाइज जैसे कि हिंदी है, आपका गणित है, विज्ञान है, आपका दोस्तों जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग है, सबका कलेक्शन आपको इस पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप किताब का अंदर भी देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे ढंग से इस पे कंटेंट दिया गया है और अच्छे तरह के सॉल्यूशन दोस्तों आपको इस पे देखने को मिलेंगे। तो आप इसको लेकर के दोस्तों बिहार डीएलएड का बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों स्टडी गाइड के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी ले लेना है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये दोस्तों बिहार डीएलएड के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट है जिसपे आपको 2200 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा, 4 सॉल्व्ड मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट्स का इस पे कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा जिसको लेकर के आप अच्छा खासा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन दोनों किताब का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप इसको वहां से भी ले सकते हो या फिर नजदीकी मार्केट से भी ले सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों ने किताब देख लिया, इस किताब को आप ले लीजिएगा तैयारी करने के लिए। अब बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा। तो देखिए, तो ये तो क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब हम आपको डॉक्यूमेंट बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। इस पे ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण कागजात, ठीक है। अप्लाई करने में इस सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपका 1 नंबर में दोस्तों 10th का मार्कशीट, देखिए ध्यान दीजिएगा, 10th का मार्कशीट ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको अपलोड करना होगा। दूसरा नंबर जो है दोस्तों देखिए 10th और 12th का सर्टिफिकेट, 10th और 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा 10th और 12th का। तो हो गया सर्टिफिकेट, ये अपलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र, ये भी देना होगा। इसके बाद दोस्तों आपका डोमिसाइल देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब निवासी प्रमाण पत्र, ये डोमिसाइल देना होगा। इतना तरह का डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तब आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। जो आरक्षण लोगे तो ये सब तो देना ही पड़ेगा ना, यदि आप आरक्षण लीजिएगा तो ये सब देना पड़ेगा, और यदि आरक्षण नहीं लीजिएगा तब तो जनरल से आप भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों बिहार डीएलएड में अब आप सवाल पूछोगे कि सर इस पे हमको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कि सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपके द्वारा लाए गए मार्क्स पर कि आपका कितना मार्क्स एग्जाम में आता है। जिस प्रकार से आप नंबर लाइएगा उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। यदि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपका कम फी में आपका यहाँ पर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो 2 गुना 3 गुना पेमेंट भी लग जाएगा दोस्तों। तो आप कोशिश करना हर हाल में कि अच्छा से अच्छा एग्जाम में स्कोर करें ताकि हमारा एडमिशन किसी सरकारी कॉलेज में हो जाए, ठीक है, और टीचर बनने का सपना जो वो पूरा हो जाए। तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ गया है, ये एक तरह का वैकेंसी ही है। इस पर आप डीएलएड कर सकते हैं, टीचर ट्रेनिंग के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया मौका है, भरिए। बहुत दिनों से इसका चर्चा चल रहा था कि कब से ऑनलाइन होगा, कब से ऑनलाइन होगा, तो फाइनली दोस्तों ऑनलाइन चालू हो गया। आप इसका फॉर्म भरिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई और दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।